वैसे तो दोस्तों राजस्थान के भागों पर इस समय भी बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर देखने को मिल रही है। पूर्वी भागों पर हो रही है, कुछ उत्तरी भागों पर, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास के भागों पर दिखाई दे रही है, कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश। लेकिन असली ताबड़तोड़ बारिश तो दोस्तों आज रात से शुरू होने वाली है राजस्थान के भागों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखिए दोस्तों, थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहें, क्योंकि दो तरह की हवाएं राजस्थान के भागों पर आकर टकरा रही है, जिसके कारण जो मेघ गर्जना है वो काफी जबरदस्त होने वाली है। यानी कि आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है राजस्थान के भागों पर। ऑरेंज अलर्ट है राजस्थान के भागों पर, यानी कि खतरा बरकरार बना हुआ है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। भारी बारिश की चेतावनी भी बढ़ चुकी है राजस्थान के भागों पर, और जो बारिश की गतिविधियां हैं वे आज रात्रि से राजस्थान के भागों पर शुरू होने वाली है, और कई भागों पर अब जो बारिश है वो जोरदार होने वाली है, यानी कि भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। अब इसमें जो अरब सागर पर तूफान बना हुआ है, इसका भी जो है कुछ रोल हम मान सकते हैं कि इसका भी कुछ रोल है ज़्यादा बारिश करवाने का। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर है WD, वो ही मजबूत है, ताकतवर है। अब ये ताकतवर है तो जो पंजाब के पश्चिमी भागों पर या उत्तरी राजस्थान के भागों पर जो सर्कुलेशन बनेगा, आमतौर पर जो भी कोई पहाड़ी राज्यों पर WD आता है तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनता ही बनता है। वो क्यों बनता है? जब इधर से हवा इस तरह से आती हैं और यहां पर आकर पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, उन पहाड़ों पर टकराती हैं तो वे वापसी इस तरह से घूमती हैं। यानी कि इधर से आई और इधर पहाड़ों पर टकराकर ऊपर को उठ गई और ऊपर से उठकर फिर इस तरह से जो है यहां पर आई। तो इस तरह से हवा यहां पर घूमना शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक सर्कुलेशन का निर्माण हो जाता है। तो वो सर्कुलेशन भी जब हवा यानी कि पश्चिमी विक्षोभ बड़ा है, ताकतवर है, तो हवाएं तेजी के साथ आएंगी, पहाड़ी राज्यों पर टकराएंगी, और टकराने के कारण जो वे घूमेंगी तो सर्कुलेशन भी मजबूत बनेगा। अब सर्कुलेशन मजबूत बनेगा तो साफ सी बात है कि हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज राजस्थान के भागों पर रहेगी। अब इधर से ये सिस्टम अभी तो तूफान बना हुआ है, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और शक्ति इसका नाम है। यहां से जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के भागों पर भेज रहा है, जिसकी वजह से जो बारिश होने की संभावना है वो राजस्थान के भागों पर है। देखिए यहाँ पर ये आज रात में यहाँ पर सर्कुलेशन का निर्माण हो जाएगा, और उसके निर्माण होते ही राजस्थान के भागों पर हवा की रफ्तार काफ़ी तेज हो जाएगी उत्तरी भागों पर, और भारी बारिश जो है यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ से भी देखिए मॉइस्चर किस तरह से राजस्थान के भागों पर आ रहा है इस सिस्टम के कारण, तूफान के कारण। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल राजस्थान के किन किन भागों पर इस सिस्टम का असर है। देखिए WD काफी नजदीक आ चुका है पहाड़ी राज्यों के, और आज रात्रि से इसका असर शुरू हो जाएगा। इधर ये सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म जो है बना हुआ है, और अब हम देखेंगे कि राजस्थान के भागों पर किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये देखिए दोस्तों, 6 अक्टूबर में कहां तक यानी कि भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। क्योंकि ये जो ऑरेंज अलर्ट है दोस्तों, इस कलर से ही देखकर जो है थोड़ा मन घबराने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भारी बारिश जो है वो हो जाती है। देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, डिडवाना कूचामन, नागौर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड के भागों पर और जयपुर के भागों पर दोस्तों इन पर ऑरेंज अलर्ट है। ज्यादातर भागों पर ही भारी बारिश जैसी गतिविधियां यहां पर देखने को मिलने वाली है, यानी कि जोरदार बारिश तो ज्यादातर भागों पर ही होगी, लेकिन कई भाग यानी कि इन जिलों के कुछ गांव और शहरों पर तो आफत की बारिश होने वाली है। इसके अलावा जो हवाओं की रफ्तार है इन जिलों पर जिन पर ऑरेंज अलर्ट है काफी तेज देखने को मिल सकती है। 40 से 50 या 60 किलोमीटर तक भी हवाओं के गस्त में कुछ झोंके पहुंच सकते हैं। हो सकता है कुछ जिलों पर थोड़ी कम रह जाए, 30-35 किलोमीटर तक ही झोंके आए, लेकिन कुछ जिलों के गांव या शहरों पर हवाएं काफी तेज चल सकती हैं। अब इसके अलावा भी दोस्तों देखिए डींग, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर, दौसा के भागों पर, करौली के भागों पर भी भारी बारिश की चेतावनी कुछ भागों पर बनी हुई है। यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट नहीं है, येलो अलर्ट है, लेकिन इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। फलोदी, जोधपुर से लगाकर
और व्यावर, अजमेर और यहाँ पर टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ और इसके साथ साथ राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूम्बर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की दोस्तों संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। अब भले ही चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर के भागों पर वार्निंग ना हो, लेकिन यानी कि बादल यहां पर भी पहुंचेंगे और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना इन भागों पर भी है और आकाशीय बिजली गिरने की भी दोस्तों संभावनाएं हैं। कृपया करके जब बारिश हो तो घर पर रहें, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आज रात्रि से भारी बारिश की चेतावनी राजस्थान के भागों पर है। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर 6 अक्टूबर से है। 5 अक्टूबर की रात से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, 6 अक्टूबर में रहेंगी और कुछ भागों पर 7 अक्टूबर में भी होने की संभावना दोस्तों यहां पर बनी हुई है। देखिए, भारी बारिश आज भी रात्रि तक होने की संभावना है। नागौर, डिडवाना, कुचामन, बाड़मेर, माफ कीजिएगा, बीकानेर और यहाँ पर चूरू के भागों के साथ साथ हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के भागों पर है। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर इस समय बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। शाम के तकरीबन 4:45 बजे का समय है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां इस समय चल रही हैं। ये देखिए, 7 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। इन पूर्वी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कोटपुतली, बहरोड, डींग और धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर और हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी। इन भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश की संभावनाएं है। 8 अक्टूबर में ज्यादातर राजस्थान के भागों पर वैसे मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इन पूर्वी भागों पर, दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर बनी हुई है। और ये 9 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। राजस्थान के भागों पर लगभग सभी भागों पर मौसम साफ हो चुका होगा, किसी भी जिले पर बारिश की चेतावनी फिर नहीं है। तो इस तरह से 6 अक्टूबर में भारी बारिश की चेतावनी राजस्थान के भागों पर है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान वाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।